हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड बायोलॉजी। जी आई एम देवन पटेल। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, ग्राफ कर रहे थे हम लोग, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अब हमारा क्या है कि कुछ पार्ट हम न्यूमेरिकल की ओर बढ़ रहे हैं, आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम लोग। तो हमने ग्राफ फाइनली कर लिया था। अब हम लोग काइनेमेटिक्स इक्वेशन प्रूव करेंगे। कुछ छोटा छोटा सा पॉइंट रह गया था, वो क्या क्या रहा था हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये, फर्स्ट पॉइंट छोटा छोटा पॉइंट था, उस पॉइंट को हम देखते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट ये है कि जो हमारा स्पीड होता है वो वेलोसिटी से बड़ा होता है, या तो बड़ा होगा या तो इक्वल होगा। तो एक हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि जो स्पीड है, स्पीड वो ग्रेटर इक्वल टू होगा वेलोसिटी। इसको अपने को माइंड में रखना। वेलोसिटी, ये जो स्पीड होगा हमारा या तो बड़ा होगा वेलोसिटी से या इक्वल होगा। ठीक, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो स्पीड बनता है वो डिस्टेंस से बनता है, डिस्टेंस, और जो वेलोसिटी बनता है वो डिस्प्लेसमेंट से बनता है। ये वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट से बनता है। और आपको पता है डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। हमेशा ये बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से। कौन? डिस्टेंस होता है। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट है ना। कभी कभी ये दोनों इक्वल भी होता है, या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा। इक्वल तब होता है जब एक ही रास्ता होता है, जब एक ही रास्ता होता है। तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों इक्वल हो सकते हैं जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो, सेम हो। उसके बाद ये जो स्पीड होता है, इसी में एक पॉइंट फर्स्ट था, सेकेंड पॉइंट, ये या तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव और जीरो, या तो ये पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। तो ये आपको पॉजिटिव में मिलेगा या तो ये आपको जीरो में मिलेगा। कौन? स्पीड। स्पीड या तो पॉजिटिव मिलेगा या जीरो मिलेगा। जीरो तब मिलेगा जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है, और पॉजिटिव तब मिलेगा जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है। मोशन में ये निगेटिव नहीं होता है, स्पीड निगेटिव नहीं होता है। तो निगेटिव नेवर पॉसिबल। स्पीड के बारे में बता रहा हूँ। नेगेटिव नेवर पॉसिबल। ये सारी चीज़ें अपने को याद करनी है, थिंकिंग डेवलप करना है कि ऑब्जेक्ट या तो पॉजिटिव स्पीड होगा या जीरो होगा। निगेटिव नेवर पॉसिबल, निगेटिव कभी पॉसिबल नहीं होता। ये स्पीड की थी कहानी। अब आते हैं वेलोसिटी के बारे में। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये कहानी स्पीड की चल रही थी। स्पीड की कहानी थी, ठीक है भाई। उसके बाद अब आते हैं वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी की कहानियाँ कुछ देखते हैं कि इसकी भी कुछ स्पेशल स्टोरी है क्या, वो देखते हैं। वेलोसिटी तो अब तो पता चल गया कि वेलोसिटी या तो छोटा होगा या तो इक्वल होगा स्पीड से, ये तो पता चल गया। लेकिन वेलोसिटी जो है ये नेगेटिव भी होता है, ये पॉजिटिव भी होता है, और ये जीरो भी होता है। ये अब ये जीरो तब होता है जब रेस्ट में होता है, ये नेगेटिव तब होता है जब मोशन में होता है, पॉजिटिव कब होता है जब मोशन में होता है। तो भैया मोशन में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पॉसिबल है वेलोसिटी का। तो अगर ऑब्जेक्ट डायरेक्शन चेंज कर रहा हो तो नेगेटिव लेते हैं, अगर लेफ्ट से राइट को पॉजिटिव लिया तो राइट से लेफ्ट को नेगेटिव लेते हैं। डायरेक्शन अभी ग्राफ में भी हमने देखा था। तो उस टाइप का हो रहा है तो नेगेटिव वेलोसिटी लेते हैं, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में हो गया तो वेलोसिटी पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, जीरो भी है। चलिए आगे देखते हैं, और भी कुछ चीज़ें देखते हैं। और क्या है, अगर आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ का फर्स्ट, इसमें और आगे क्या है कि अगर आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अगर इसका आपने एरिया निकाल दिया, एरिया, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर आपने एरिया निकाल दिया तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक ऑर्डर पीछे का मिलता है, एक ऑर्डर पीछे का, हमेशा एक ऑर्डर बैक मिलता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकाल दिया तो डिस्प्लेसमेंट मिलता है। लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर आपने स्लोप निकाल दिया, स्लोप, तो एक ऑर्डर आगे मिलता है,
और वो मिलेगा एक्सेलरेशन। ये चीज़ें आपको माइंड में रखनी है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर आपने स्लोप निकाल दिया तो एक्सेलरेशन मिलेगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर आपने एरिया निकाल दिया तो आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये था, अगर आपने ये निकाल दिया एरिया, ये एरिया, तो ये जो एरिया होगा वो आपको देगा डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो ये डिस्प्लेसमेंट देगा। लेकिन अगर आपने इसका स्लोप निकाल दिया, ये थीटा निकाल दिया अगर आपने, तो अगर आपके इसका tan थीटा निकाल दिया, स्लोप निकाल दिया, स्लोप, तो ये देगा आपको एक्सेलरेशन, और एरिया निकाल दिया तो ये देगा आपका डिस्प्लेसमेंट। तो याद क्या रखना है कि जो स्लोप होता है एक ऑर्डर आगे का मिलता है, और जो आपका एरिया होता है एक ऑर्डर पीछे का मिलता है। वैसे ही सेम अगर आपने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक्सटी ग्राफ लिखा है, एक्सटी ग्राफ, ये एक्सटी ग्राफ है, इसमें अगर आपने एरिया निकाल दिया, एरिया एक्सटी ग्राफ में, तो बैक मिलेगा ही नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, इसका कुछ नहीं मिलेगा, नथिंग, क्योंकि उसके बैक में कुछ होता ही नहीं है डिस्प्लेसमेंट पोजीशन टाइम ग्राफ के। लेकिन अगर आपने इसका स्लोप निकाल दिया, स्लोप, तो आगे का मिल जाएगा आपको, वो मिल जाएगा वेलोसिटी, वो मिल जाएगा आपको वेलोसिटी मिल जाएगा। तो अगर आपके पास पोजीशन टाइम ग्राफ है, एरिया निकालोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने उसका स्लोप निकाल दिया तो वेलोसिटी मिल जाएगा। आगे देखते हैं, और इसके ये अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। आगे एक पॉइंट और, अगर आपके पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, अगर आपने उसका एरिया निकाल दिया तो आपको मिल जाएगा वेलोसिटी, क्योंकि एक ऑर्डर पीछे का मिलता है एरिया। लेकिन अगर आपने स्लोप निकाल दिया, स्लोप, तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके आगे नहीं होता है, हमारे रेंज से बाहर है वो, हमारे रेंज से बाहर है वो, तो इसका अगर एरिया निकाल दिया तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये था कुछ प्रीवियस जो हमने पढ़ा, उसका छोटा सा कॉन्सेप्ट जो आपको अपने माइंड में रखना है। अब हम लोग प्रूव करने वाले हैं काइनेमेटिक्स इक्वेशन, उसको बोलते हैं न्यूटन्स मोशन इक्वेशन भी बोलते हैं, उसको आज हम लोग प्रूव करने वाले हैं। किस मेथड से? कैलकुलस मेथड से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करते हैं हम लोग, काइनेमेटिक्स इक्वेशन लिखते हैं, उसमें कौन कौन सी क्वांटिटी है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग फील करते हैं, उसके बाद करेंगे प्रूव। तो देखते हैं काइनेमेटिक्स इक्वेशन क्या क्या है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा इक्वेशन है जिसका नाम है, खूबसूरत नाम है एकदम, काइनेमेटिक्स इक्वेशन। काइनेमेटिक्स इक्वेशन, काइनेमेटिक्स इक्वेशन, ये नाम है। ओके, इस इक्वेशन में 3 इक्वेशन होता है, इसका और भी नाम है, न्यूटन्स मोशन इक्वेशन भी है, न्यूटन्स मोशन इक्वेशन, डायनेमिक वाला नहीं, काइनेमेटिक्स वाला, जिसमें फोर्स यूज नहीं होता, ये भी नाम है। इसमें 3 इक्वेशन है, खूबसूरत लगता है देखने में। फर्स्ट सेकंड क्या है, मतलब किसी को लिखो, आपके एग्जाम में आएगा तो ये लिख कर आएगा, फर्स्ट सेकंड नहीं आएगा। सेकंड ये लिख लिया, v² = u² + 2s, और थर्ड लिख लिया हमने s = ut + ½ at²। ये है, ये 3 इक्वेशन है, और इसी को हम लोग बोलते हैं काइनेमेटिक्स इक्वेशन। ठीक है, अब इसको हम लोग करेंगे प्रूव, इसको हम लोग करने वाले हैं। ओके, देखते हैं। ओके, अब आते हैं, प्रूव करने वाले हैं, देख लेते हैं। इसमें पहले है क्या क्या वो देखते हैं। ठीक है, इसमें जो v है, v इसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी यूनिट तो सबको पता है, मीटर पर सेकंड। u जो है उसका नाम है इनिशियल वेलोसिटी, और ये भी यूनिट सेम है, मीटर पर सेकंड।
ए जो है एस्केलरेशन है, एस्केलरेशन जो है आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टी जो है वो टाइम है जिसकी यूनिट है सेकंड, और एस जो लिखा और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस है ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट जिसकी यूनिट है मीटर। ये क्वांटिटी यूज हुआ है इस पूरे तीनों इक्वेशन में, इतनी क्वांटिटी हमने यूज किया है। ठीक है, जरा इस क्वांटिटी के बारे में प्रैक्टिकली फील करते हैं, देखते हैं कि आखिर ये क्वांटिटी है क्या, इसका मीनिंग क्या निकल रहा है। तो मान लीजिए कि ये एक रेफरेंस पॉइंट है, ये रेफरेंस पॉइंट, और यहाँ से रोड है, ऐसे कार जा रही है, ऐसे ऐसे कार जा रही थी, कार ए और कार बी ये जा रही थी। अब एक ऑब्जर्वर है, सपोज करिए यहाँ पर है, इस कार में है, इस कार में, और इस कार बी को देखता है, इस कार बी को देख रहा होता है। ठीक है, इस कार बी को देख रहा होता है ऑब्जर्वर, और ये आगे जाता है, या ऑब्जर्वर रेस्ट में भी हो सकता है या मोशन में भी, समझने का तरीका से समझ रहे हैं हम लोग। तो इसको देखता है, अचानक से ए ने बी को देखा और इसका स्पीड देख लिया। अचानक से ए बी को देखता है और उसका स्पीड देख लिया, जिसका नाम रख दिया उसने इनिशियल स्पीड, क्योंकि पहली बार देखा था वो। इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल स्पीड वही देखता है वो, देख लिया अचानक से स्पीड इनिशियल। अब ये जो कार है, ये जो भी होगा, रेस्ट में होगा या मोशन में होगा, इसको स्टडी कर रहा, बी को देखना चाहता है, स्टडी करना चाहता है कि स्पीड कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, एक्सेलरेशन कितना है, कितना टाइम लगता है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें निकालना चाहता है। और देखे जा रहा, देखे जा रहा, देखे जा रहा, और यहाँ तक देखता है उसको, यहाँ तक देखता है कार बी को, ये कार ए देख रहा था, और इसके बाद वो नहीं देखता, छोड़ दिया, जाओ जहाँ जाना है। तो जो ये फाइनली देखता उसको, उसका नाम उसने रख दिया फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। तो हमारा जो स्टडी करने का फ्रेम है, यही दोनों फ्रेम है। इसके पहले क्या हुआ, इसके बाद में क्या हुआ, अपने को कुछ मालूम नहीं, अपने को कोई मतलब नहीं। अपने को मतलब है इससे और इससे मतलब है, इनिशियल एंड फाइनल से। अब इसी बीच में वो स्टडी कर रहा था। अब यहाँ से यहाँ जाने में, इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी जाने में जो टाइम लगा, उसको रख दिया उसने नाम टी। सिंपल है, उसने टाइम रख दिया नाम उसका, टाइम को टी। और इस टी टाइम में इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी तक जाने में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, उसका नाम रख दिया एस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। बस इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी जाने में, इस टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता, उसका नाम रख दिया एस, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। अब उसके बाद अब इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी जा रहा, वेलोसिटी चेंज हो रहा, मतलब उसमें एक्सेलरेशन आ गया। इसी के बीच में, इसके पहले इसके बाद में कोई मतलब नहीं है, इसी के बीच में। तो जो आया उसका वेलोसिटी चेंज हुआ, तो एक्सेलरेशन आएगा उसमें, उसका नाम रख दिया ए, एक्सेलरेशन। ये मीनिंग था इस पूरे इक्वेशन का, और इसी में ये तीनों इक्वेशन निकला हुआ, इसी में ये तीनों इक्वेशन निकला हुआ ये। तो ये हमारा बन गया इक्वेशन। अब इसका हम लोग करेंगे प्रूफ। इसका हम लोग अब करने वाले हैं प्रूफ इस इक्वेशन का, और करने वाले हम लोग प्रूव कैलकुलस मेथड से एंड ग्राफिकल मेथड। एक एनालिटिकल मेथड है जो 9th क्लास में भी पढ़ा जाता है, यहाँ हम लोग कैलकुलस मेथड एंड ग्राफिकल मेथड से करेंगे प्रूव। ये प्रूव का वीडियो मैं आपको नेक्स्ट डे में वीडियो अपलोड करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको सही लगता है, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।